Now second method under the capitalization method is capitalization of super profit. Capitalization of super profit. We know how to calculate the super profit and what's the difference in this method. Under this method goodwill is calculated by capitalizing super profit at the normal rate of return. ये जो normal rate of return 10% 12% जो भी दिया होगा उसको 100/12 कर देंगे. इसके कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप होगा कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स नेट एसेट्स निकालनी है. सेम फॉर्मूला ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. नाउ सेकंड स्टेप calculate normal profit on capital employed by using the following formula. Normal profit is equal to capital employed into normal rate of return divided by 100. Here capital employed means net assets which we have calculated in step 1. Now step 3, calculate the average profit of past years 3 to 5 years. Now calculate super profit. Formula is average profit minus normal profit. यहाँ तक तो सेम है. जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड स्टडी किया था वहाँ पे हमने सुपर प्रॉफिट तक निकाला था. मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, फिर उस पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला था और इन दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस फाइंड आउट किया था. नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला था. जो सेकेंड मेथड यूज़ किया था उसमें गुडविल का फॉर्मूला कैसे था सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. बट यहाँ पे क्योंकि हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसलिए फॉर्मूला गुडविल का चेंज हो जाएगा. अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, तो यहाँ सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है इसलिए गुडविल में फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगेगा. एक एग्जांपल भी यहाँ दिया हुआ है. व्हेन एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 48,000, देन सुपर प्रॉफिट विल बी 12,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, thus the value of goodwill will be 1,20,000. means super profit into 100 by 10. So let's discuss the steps in capitalization of super profit. That is, first of all we have to find out the average profit. Now second step, third नहीं है ये second step है. It's second step we have to find out the capital employed means net assets. Third step we have to find out the normal profit. और जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों आ जाएगा तो चौथे स्टेप पे हमने सुपर प्रॉफिट निकालना है डिफरेंस के साथ. एंड फॉर्मूला विल बी एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप, goodwill according to capitalization of super profit is equal to super profit into 100 by normal rate of return. तो ये 5 स्टेप्स हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. देयर इज ए क्वेश्चन नंबर 38. Raza brothers earned an average profit of 30,000 with a capital of rupees 2 lakhs. Average profit given है, capital 2 lakhs given है. The normal rate of return is 10%. Using capitalization of super profit method, work out the value of goodwill of in the firm. So capitalization of super profit है, इसका मतलब सबसे पहले हमें super profit तो निकालना ही पड़ेगा. उन्हीं steps को follow करते हुए let's see the solution. Given information is average profit is 30,000, capital is 2 lakh, normal rate of return is 10%. सबसे पहले हम पहला स्टेप था हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है. बट यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो जितने साल के प्रॉफिट्स हैं उन सबको प्लस कर देते और लॉस होता तो उसमें माइनस कर देते और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉस गिवन. कैपिटल मीन्स नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज आल्सो गिवन 2 lakhs, अदरवाइज वी विल यूज़ द फॉर्मूला. नाउ थर्ड विल फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट. दैट नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू capital employed into normal rate of return means 2 lakhs into 10 by 100, 20,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट 30,000 आया है फर्स्ट स्टेप में. थर्ड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट आया 20,000. फोर्थ स्टेप हमारा सुपर प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा. फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. 30,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 10,000. तो 10 का सुपर प्रॉफिट आ चुका है. यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है. अगर हमें कहा जाएगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट, यहाँ तक तो सेम है. गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, इसलिए जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको रिवर्स करना होगा सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए. तो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. मीन्स सुपर प्रॉफिट वी फाइंड आउट 10,000, रेट ऑफ रिटर्न 10% है उसको उल्टा करोगे 100/10, फाइंड आउट द वैल्यू इज 1 लाख रुपीज़. तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मैथड से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं. दैट्स ऑल.